फ्रेंड्स, डॉक्टर टॉक में आपका स्वागत है। मैं पंकज बेरी लेकर आया हूं डॉक्टर टॉक की एक खास सीरीज जिसमें हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्रा जी। डॉक्टर साहब वेलकम। नमस्कार। हमारा आज का विषय है अपेंडिक्स। क्या होती है ये बीमारी अपेंडिक्स? दूरबीन से ऑपरेशन करके कैसे इलाज किया जा सकता है अपेंडिक्स का? इन सब सवालों के जवाब हम डॉक्टर साहब से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अगर उनके मन में इस दूरबीन ऑपरेशन को लेकर के या अपेंडिक्स को लेकर के कोई भी सवाल आ रहे हैं तो फ़ोन उठाइए, हमें फ़ोन कीजिए। आपके हर प्रश्न का सवाल देने के लिए डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी हर समस्या का समाधान इस कार्यक्रम में अवश्य किया जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में है। मैं बहुत जिज्ञासु हूँ ये जानने के लिए, क्या है ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कैसे होती है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक पद्धति है जिसमें हम लोग दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। लैप मीन्स एब्डोमेन एंड स्कोपी मीन्स सीइंग इनसाइड द एब्डोमेन। तो ट्रेडिशनल सर्जरी में पेट को काट के खोलना पड़ता था। लेप्रोस्कोपी में एक छोटा सा सुराख करके हम लोग दूरबीन अंदर डालते हैं और उससे किसी भी ऑपरेशन को किया जा सकता है और अपेंडिक्स को भी काफ़ी आसानी से रिमूव किया जा सकता है। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है बॉडी का। जनरली एनिमल्स में इसका यूज़ है क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि विटामिन्स बनाते हैं एनिमल्स में, खासकर हर्बीवोरस एनिमल्स में, जो जैसे गाय है, भैंस है और कैटल्स हैं उसमें। लेकिन आदमी में इसका कोई यूज़ नहीं है और कभी कभी वो इन्फ्लैम्ड हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ऐसे कंडीशन में वो कभी कभी जानलेवा साबित होता है। पहले अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए पेट को काटना पड़ता था और अगर अपेंडिक्स ख़राब हो गया है तो उसको काट के निकालना पड़ता था। लेकिन अब लैप्रोस्कोपी से बिना काटे हुए छोटे से छेद से अपेंडिक्स का ऑपरेशन संभव है। बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ये। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहे हैं तो तुरंत फ़ोन उठाइए, हमें फ़ोन कीजिए। आपके हर प्रश्न का जवाब इस कार्यक्रम में अवश्य दिया जाएगा। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सवाल कीजिए, प्लीज़ सवाल कीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान इसी कार्यक्रम में आपको दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों ने मेल किया है, सवाल पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, वो ये है कि अगर दूरबीन टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन किया जाए अपेंडिक्स का तो कितना वक्त लगेगा और पेशेंट को कितना वक्त अस्पताल में रहना पड़ेगा? उसकी रूटीन लाइफ का क्या होगा, मतलब कितने दिन के बाद वो अपनी रूटीन लाइफ में आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, कोई साइड इफ़ेक्ट है इसका क्या? लैप्रोस्कोपी से अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने में करीब 30 मिनट का टाइम लगता है सर्जन को और पेशेंट उसी दिन वापस जा सकता है। और उसमें घर में करीब 1 सप्ताह तक उसको अपने काम में वापस नहीं जाना चाहिए, ऑफिस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि घर में 1 सप्ताह तक का रेस्ट अच्छा होता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वर्क। अगर पेशेंट सीडेंट्री वर्कर है तो 2-3 दिन में ही जा सकता है, लेकिन अगर वो कुछ भाग दौड़ वाला काम करता है तो 1 सप्ताह तक घर में रेस्ट करने के बाद वो वापस अपने काम को रिज्यूम कर सकता है। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट का सवाल है तो साइड इफ़ेक्ट लैप्रोस्कोपी में ओपन सर्जरी की तुलना में काफ़ी कम है। ओपन सर्जरी में अपेंडिक्स के ऑपरेशन से इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। जहाँ पर ऑपरेशन किया गया है उस जगह पर इंसिजनल हर्निया होने का डर रहता है, क्योंकि ढेर सारे टाँके पड़ते हैं, कुछ टाँके खुल सकते हैं और हर्निया हो सकता है। उसके बाद पेशेंट को कभी कभी रिकरेंट अपेंडिसाइटिस भी होता है, रेसिडुअल अपेंडिक्स छूट जाने के कारण। लेकिन लैप्रोस्कोपी में चूँकि दूरबीन से करते हैं तो वो मैग्नीफाइड व्यू होता है, वो करीब 20 से 40 गुना बड़ा दिखता है मॉनिटर पर जिस ऑर्गन को हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, खासकर आप देखते हैं HD टेक्नोलॉजी, हाई डिफिनीशन, अल्ट्रा हाई डिफिनीशन टेक्नोलॉजी। उसमें हल्का सा भी इन्फ्लामेशन हो अगर अपेंडिक्स में तो वो दूरबीन से दिख जाता है और उसको हम काफ़ी सरलता से और काफ़ी कुशलता से निकाल सकते हैं। इसलिए हमारे हिसाब से साइड इफ़ेक्ट भी ओपन सर्जरी की तुलना में काफ़ी कम है। दोस्तों, दूरबीन से ऑपरेशन की अहमियत को समझ गए आप? आपके मन में कोई सवाल है तो फ़ोन उठाइए, नंबर नीचे हैं, हमें फ़ोन कीजिए और डॉक्टर साहब से उसका जवाब पाइए। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों ने मेल की है, फ़ोन आया लोगों के, बहुत से सवाल है लोगों के, और कुछ सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, प्लीज़ उनके जवाब दीजिए। गुड़गांव से नितिन जी का कहना है कि इनके भाई को पिछले 3 साल से अपेंडिक्स है, बहुत पीड़ित रहते हैं और ये कह रहे हैं कि अगर बाय चांस वो अपेंडिक्स फट जाए तो क्या दूरबीन द्वारा उसका इलाज संभव है?
हाँ, एकदम संभव है। नितिन जी का क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ठीक करना चाहूँगा। वो बोल रहे हैं कि उनके भाई को 3 साल से अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स हार्ट में होता है बचपन से ही, तो उनका कहने का मतलब है उनके भाई को 3 साल से अपेंडिसाइटिस है, मीन्स अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है। तो इन्होंने एक गलती तो ये की कि 3 साल तक उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि अपेंडिक्स ब्रश करने के बाद जानलेवा साबित होता है, क्योंकि उसमें जितने भी अंदर स्टूल, मतलब जो हम लोग का पैखाना होता है जो पेट के अंदर आंतों में, वो सारा बिखर के खून में चला जा सकता है और उससे सेप्टिसीमिया हो सकता है और वो जानलेवा साबित होता है। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी लैप्रोस्कोपी से इसका इलाज संभव है। हमारे हिसाब से इनको फटने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तुरंत ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना चाहिए। और अगर फट भी जाए तो भी लैप्रोस्कोपी से अच्छा इलाज होगा, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में एक सक्शन इवैक्यूएशन सिस्टम होता है, जिससे हम लोग पूरे पेट में हर एक कोने में जहाँ कहीं भी गंदगी फट करके ब्रश करके चला गया है उसको हम लोग इरिगेट करके सक करते हैं। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर से आप सारा सक कर लेते हैं हर एक जगह की गंदगी को, हर एक कोने के गंदगी को, पर्दे की गंदगी को, हर एक जगह जा सकता है। जहाँ हाथ नहीं पहुँच सकता है वहाँ भी वैक्यूम पहुँच सकता है। उसी तरह से लैप्रोस्कोपी में वो सक्शन से हम लोग सारा फटे हुए अपेंडिक्स के गंदगी को साफ करके और उसको ठीक कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से अगला प्रश्न पूछूं, मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, अगर किसी दर्शक के मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो फ़ोन उठाएं और हमसे बात करें। उनकी समस्या का समाधान इसी कार्यक्रम में आपको मिलेगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है नोएडा से सारिका जी का। ये कहती हैं कि इनके बच्चे की उम्र मात्र 5 साल है, उसे अपेंडिक्स है। अभी जानना चाहती हैं क्या इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन भी दूरबीन से किया जा सकता है? 5 साल तो बहुत ज़्यादा उम्र हो गया। इवन 5 महीने के बच्चे को और इवन 5 दिन के बच्चे का ऑपरेशन दूरबीन से संभव है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था एक बार कि देयर आर नो ग्रेट डिस्कवरीज और एडवांसेस एज लॉन्ग एज देयर आर अनहैप्पी चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। मीन्स उनका कहना था कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी अगर बच्चों के काम नहीं आ सकता है तो वो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। तो उसको उस तरह से अगर हम लोग देखें तो लैप्रोस्कोपी पहले लोग समझते थे कि नहीं बच्चा में कैसे दूरबीन से होगा, लेकिन इवन नियोनेटल 1 दिन के बच्चे का भी कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे लैप्रोस्कोपी हो सकता है। और आप सोच सकते हैं अगर 1, 2, 3 दिन का बच्चा है या 1 महीने का या 1 साल का भी, और उसका अगर सारा पेट काट के ओपन सर्जरी से ऑपरेशन करें तो उस बच्चे कैसे खेलेगा, कैसे बढ़ेगा, उसके ग्रोथ में भी रिटार्डेशन हो जाएगा। और बच्चों के केसेस में लैप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड है और इवन उनको तुरंत जाना चाहिए किसी पेडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन के यहाँ और उससे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो तुरंत फ़ोन उठा करके फ़ोन कीजिए, सवाल कीजिए, आपको जवाब यहीं के यहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, वो ये है कि अब ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में नई नई आई है ना, हर जगह पे उपलब्ध भी नहीं, तो लोग शायद ये समझते हैं कि इसके द्वारा इलाज बहुत महंगा होगा। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। लैप्रोस्कोपी से इनिशियल सर्जरी कॉस्ट थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, क्योंकि चूँकि नई टेक्नोलॉजी है और इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स होते हैं उसके, तो इनिशियल सर्जरी चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बेड चार्ज कम है, रूम चार्ज कम है, हॉस्पिटल स्टे कम है, नर्सिंग चार्ज कम है। पेशेंट 1 दिन में ही घर जा सकता है और कुछ ही दिन में अगर छोटा बच्चा है तो वो स्कूल जा सकता है, उसको रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, वो खेल सकता है बाहर जाके तुरंत। तो अगर ओवरऑल बेनिफिट देखें लैप्रोस्कोपी का तो ओपन सर्जरी से ये काफ़ी सस्ता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जैसे ओपन सर्जरी में ढेर सारा इन्फेक्शन होना, हर्निया होना, प्लस एब्सेस होना, ये सब का साइड इफ़ेक्ट होता है। लैप्रोस्कोपी में वो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो इस हिसाब से लैप्रोस्कोपी में फ़ायदा ही फ़ायदा है ओपन सर्जरी की तुलना में। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, देखा आपने, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स क्यों होता है, इसका इलाज कैसे हो सकता है, दूरबीन से इसका इलाज कैसे हो सकता है और कैसे छोटे से बच्चे का इलाज भी दूरबीन से किया जा सकता है। तो आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा है और अगर आपको लगता है कि अब तो कार्यक्रम खत्म हो गया, सवाल कैसे करें, तो घबराने की कोई बात नहीं है। फ़ोन नंबर आपके पास हैं, आप फ़ोन उठाइए, फ़ोन कीजिए, मेल भी कर सकते हैं आप और कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान डॉक्टर साहब अवश्य देंगे। डॉक्टर टॉक में आज इतना ही।
अगले एपिसोड में एक नई बीमारी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।